हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल्टीमेट केमिस्ट्री फंडा। अभी तक जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट अमोनिया, जिसमें मैं आपके साथ 2 वीडियोस ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसमें आपके पास है लैबोरेटरी प्रिपरेशन एंड हेबर्स प्रोसेस। अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ गो एंड वॉच इट। टुडे आई विल स्टार्ट विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। जब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया की, तो सबसे पहली चीज़ कि जो अमोनिया का कलर है वो कलरलेस रहता है। जब हम बात करते हैं इसके ओडर की, तो ये स्ट्रॉन्ग, पंजेंट, चोकिंग स्मेल देता है। नेचर में एल्कलाइन नेचर का होता है। बॉइलिंग पॉइंट की जब आप बात करोगे तो लिक्विड अमोनिया हमेशा बॉईल करता है एट -33.5 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट पे अमोनिया हमेशा मेल्ट करता है एट -77.7 डिग्री सेल्सियस एंड ये हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में। अब बात करूंगी मैं उस एक्सपेरिमेंट की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, और ये आपको वो बताने वाला है कि आखिर अमोनिया किस नेचर का है, कि वो एसिडिक है या वो बेसिक है। तो जब भी हमें सॉल्युबिलिटी चेक करनी है अमोनिया की वाटर के अंदर, तो हम इस एक्सपेरिमेंट को यूज कर सकते हैं और इसका एसिडिक बेसिक नेचर भी चेक कर सकते हैं। तो जो कंसेप्ट है वो ये कहता है कि अमोनिया गैस जो है, हमें जैसे कि पता है कि हाईली सॉल्युबल है वाटर में, इसीलिए जब भी हम कलेक्शन की बात करेंगे लैबोरेटरी प्रिपरेशन में, तो हम कभी इसे वाटर में कलेक्ट नहीं करते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा क्यों, क्योंकि ये हाईली सॉल्युबल है वाटर के अंदर। अब एक्सपेरिमेंट तो बहुत सिंपल सा है कि जैसे कि आप ये डायग्राम देख सकते हैं स्क्रीन पर। यहाँ पर सबसे पहले तो आपने ये एक स्टैंड में फिट किया हुआ है आपका राउंड बॉटम फ्लास्क, जिसको हमने इन्वर्टेड पोजीशन में रखा हुआ है, और इसके अंदर हमने एक लगा रखा है छोटा सा ड्रॉपर, और साथ में ये है आपकी जेट ट्यूब। नीचे हमने एक छोटा सा बीकर लिया है, जिसमें आप ये कह सकते हैं इस ट्रे के अंदर रेड लिटमस सॉल्यूशन हमने फिल करके पहले से रखा हुआ है, क्योंकि हमें ये जानते हैं कि अमोनिया जो है वो बेसिक नेचर का है, तो रेड विल ऑलवेज गोइंग टू टर्न इनटू ब्लू कलर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि रेड लिटमस सॉल्यूशन है, ये आपका जेट ट्यूब है, छोटा सा एक ड्रॉपर यहाँ पे प्लेस किया गया है, एंड यहाँ पर आपका ये राउंड बॉटम फ्लास्क है। जैसे ही आप ड्रॉप ऑफ वाटर को इंट्रोड्यूस करोगे इस फ्लास्क के अंदर, किसकी हेल्प से? इस ड्रॉपर की हेल्प से। आप जब ड्रॉपर की हेल्प से जैसे ही यहाँ एक कुछ ड्रॉपलेट्स पानी के जाएंगे, तो आपको पता है कि अमोनिया जो इसके अंदर प्रेजेंट होगा वो हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में, वो डिसॉल्व कर जाएगा, और जैसे ही वहां पर एक वैक्यूम क्रिएट होगा तो रेड लिटमस सॉल्यूशन एकदम से ऊपर पहुंचेगा, और जब रेड लिटमस सॉल्यूशन अमोनिया के कांटेक्ट में आएगा तो होगा क्या कि ये रेड लिटमस सॉल्यूशन टर्न कर जाएगा ब्लू, और ये आपको शो करेगा इसका बेसिक नेचर। तो आपको ध्यान रखना है कि अमोनिया हमेशा बेसिक नेचर का है, वो हमेशा रेड लिटमस को ब्लू कलर सॉल्यूशन में ही चेंज करेगा। ये बात सिंपली आप प्रूव कर रहे हो बाय द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। दो बातें इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो रही हैं। काउंसलर आपसे पूछता है कि आखिर फाउंटेन एक्सपेरिमेंट क्यों करना है, आखिर क्या पर्पस है, क्या चीज है जो आप उससे डिक्लेयर कर रहे हो। तो पहला, दैट अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, और दूसरा कि अमोनिया इज बेसिक इन नेचर, कि आप ये देख रहे हो कि आपका रेड लिटमस जो है वो ब्लू कलर अंदर चेंज हो रहा है बाय जस्ट एडिंग। आपने जैसे ही ड्रॉपर को स्क्वीज किया, पानी अंदर पहुंचा, जैसे ही पानी अंदर गया अमोनिया पानी में डिसॉल्व हुआ, और यहाँ से रेड लिटमस आपका वैक्यूम जैसे ही क्रिएट होगा ऊपर जाएगा, तो यहाँ आप देख रहे हो आपको ब्लू कलर का फाउंटेन देखने को मिलेगा। तो दिस वॉज अबाउट द फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, वेरी सिंपल। नेक्स्ट मैं स्टार्ट करूंगी आपके साथ केमिकल प्रॉपर्टीज। इसकी कुछ 6 to 7 केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी है आपके पास इसकी थर्मल डिसोसिएशन, मतलब कि आप देख सकते हैं कि ये अमोनिया डिसोसिएट कर जाता है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन में। आपको पता है यही सेम रिएक्शन हम हेबर्स प्रोसेस के लिए भी यूज करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो आपको पता है जब ये दोनों आपके कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करके बनाते हैं अमोनिया। अब जब अमोनिया को आपको पता है ये रिएक्शन भी आपका रिवर्सिबल है, तो यहाँ पर ये अमोनिया आपका ब्रेक डाउन करके आपको दे देगा नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। दूसरी प्रॉपर्टी आती है आपके पास, वो है आपकी बेसिक प्रॉपर्टी। बेसिक प्रॉपर्टी आपको पता है कि जो आपका अमोनिया है वो कोवलेंट मॉलिक्यूल है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट इज न्यूट्रल इवन इन लिक्विफाइड फॉर्म। तो जब भी बात आएगी लिक्विफाइड फॉर्म की, तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये न्यूट्रल रहता है। कई बार पूछा गया है कि लिक्विफाइड फॉर्म में इसका नेचर क्या है, तो इसका नेचर जो है वो न्यूट्रल है।
और ये कोवलेंट मॉलिक्यूल है। जब हम इसके एक्वस सॉल्यूशन की बात करते हैं तो ये वीक बेस फॉर्म करता है, और जब भी आप कहते हो कि ये बेसिक है तो उस बेसिक के लिए आपके पास एक रीज़न है, वो होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिक नेचर हमेशा इसका होता है ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आप देख रहे हैं सामने, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही इसके बेसिक नेचर को सपोर्ट करते हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते क्या हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, उन्हें कहते हैं आप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद ये है आपका स्ट्रक्चर अमोनिया का। नेक्स्ट आपके पास इंडिकेटर आते हैं। ये आपका टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको पता है काउंसिल कई बार आपसे पूछता है इनका नेचर। तो जब आप बात करोगे मॉइस्ट लिटमस पेपर की, अभी हमने प्रूव किया है ये बेसिक नेचर का है, तो रेड विल गोइंग टू टर्न टू ब्लू। जब आप बात करोगे नेक्स्ट इंडिकेटर की, वो होता है आपके पास मिथाइल ऑरेंज, जो कि ऑरेंज से चेंज कर जाएगा येलो में। फिर आता है आपके पास फिनाफ्थलीन इंडिकेटर, जो कि आपका कलरलेस से पिंक जाता है। ठीक है, तो दिस वॉज अबाउट योर बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है वो आती है कि आप बर्न करिए अमोनिया को इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब भी अमोनिया आपका बर्न करता है ऑक्सीजन की केस में, तो ये रिएक्शन में आपको बना के देता है नाइट्रोजन एंड वाटर। यहाँ पर ये रिएक्शन आपका इरिवर्सिबल है, ध्यान रखिएगा, और स्ट्रांगली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वो है इसके कलर की। जैसे कि आप देख सकते हो इसका कलर ग्रीनिश येलो फ्लेम आपको देखने को मिलेगी जब भी ये बर्न करेगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अमोनिया की इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जो कि काउंसिल की भी फेवरेट है, एक ये और एक आपकी ये दो रिएक्शन। ठीक है, ये वाली भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, ये हर साल पूछी जाती है। जब भी हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया की बात करेंगे, ये रिएक्शन आप पहले भी कहीं पढ़ चुके हैं। आपको याद होगा इस रिएक्शन में हम अमोनिया ले रहे थे, ऑक्सीजन ले रहे थे, प्लैटिनम की प्रेजेंस में करा रहे थे। यहाँ पर टेम्परेचर जो आपका होना चाहिए वो 800 डिग्री सेल्सियस होगा, और यहाँ बनता है आपका वाटर और आपका NO, साथ में हीट। ये एक्सोथर्मिक है रिएक्शन। आप फर्दर ऑक्सीडेशन कराएंगे यहाँ पर किसकी? NO की, तो ये आपको बना के देगा NO2 गैस, जिसे आप कहते हैं ब्राउन गैस, या फिर आप इसे रेडिश ब्राउन भी कह सकते हैं। तो मैं जब कहती हूँ ना कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, तो कैटालिटिक इसलिए क्योंकि यहाँ पे कैटलिस्ट प्लैटिनम की प्रेजेंस है। ऑक्सीडेशन इसलिए कि आप देख रहे हो आप इस NO को ऑक्सीडाइज कर रहे हो NO2 में। तो बहुत सिंपल सा रिएक्शन है कि अमोनिया का रिएक्शन कराओ ऑक्सीजन के साथ एट 800 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ आपका कैटलिस्ट प्लैटिनम रहेगा। ठीक है, और फिर NO का फर्दर ऑक्सीडेशन कराओगे तो आपको NO2 गैस मिल जाएगी, विच इज़ ब्राउनिश इन कलर। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इस रिएक्शन की है वो ये है कि यहाँ जो प्लैटिनम है ये आपका कंटिन्यू करता है ग्लो करना, अगर आप हीटिंग को पॉज भी कर देंगे तो भी। तो ये चीज़ प्रूव करती है कि ये रिएक्शन जो आपके पास है वो एक्सोथर्मिक है, कि आपने हीटिंग को जो है वो ऑफ कर दिया, और उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि आपको एक रेडिश ग्लो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रिएक्शन जो काउंसिल आपसे पूछता है वो है ये आपकी 4 रिएक्शन, और इनमें से एक दो रिएक्शन 100% आती है। क्या है रिएक्शन? ये दोनों रिएक्शन कॉमन है, जिसमें आप देख सकते हो कि आप अमोनिया ले रहे हो और आपके पास है कॉपर ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड। प्लीज़ रिमेंबर कि कॉपर ऑक्साइड का कलर जो होता है वो ब्लैक होता है, और जब अमोनिया कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ मिलता है कॉपर, वाटर एंड नाइट्रोजन गैस। जो ये कॉपर है ये हमेशा रेडिश ब्राउन कलर का आपको सॉलिड देता है। तो आप ध्यान रखना कि आपका कॉपर ऑक्साइड का कलर जो है वो ब्लैक है, और जब ये बनेगा आपका प्रोडक्ट के फॉर्म में कॉपर, तो ये रेडिश ब्राउन कलर का सॉलिड देगा विद नाइट्रोजन गैस। तो ये प्रूव करता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह आपका अमोनिया काम कर रहा है। ठीक है, आप ये चीज़ देख सकते हो। इसके बाद आपके पास, अच्छा अब आप सोच रहे होंगे कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट वो सारे होते हैं जहाँ पर भी आप देखते हो, आपने पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन जो भी स्पीशीज दिखा रहे होंगे जहाँ आप कहते हो ऑक्सीडेशन में आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो जो भी आपके ऑक्सीडेशन को दिखाएंगे वो सारे एजेंट्स आपके रिड्यूसिंग एजेंट काइंड ऑफ कहलाते हैं। इस पूरे चीज़ के बारे में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी जब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी केमिकल बॉन्डिंग। इसके बाद आपके पास अमोनिया आता है लेड ऑक्साइड, जो कि आपका येलो कलर का होता है। ये आपको लेड बना के देगा जो कि आपका ग्रेइश कलर का होता है। साथ में आपका सेम वही वाटर, सेम वही नाइट्रोजन। तो डिफरेंस क्या है यहाँ पे? कॉपर और लेड का, वो आएगा आपका डिफरेंस यहाँ के ऑक्साइड की हेल्प से।
इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन आता है कि अमोनिया को अगर आप एक्सेस में यूज़ करो या क्लोरीन को आप एक्सेस में यूज़ करो, तो दोनों में से एक रिएक्शन आती है, इंपॉर्टेंट बहुत है ये। तो जब अमोनिया एक्सेस में होती है विद क्लोरीन तो हमेशा नाइट्रोजन बनता है विद अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पर ग्रीनिश येलो कलर आपको देखने को मिलेगा क्लोरीन का, जो कि डिसअपियर हो जाता है और उसकी जगह पे आपको वाइट फ्यूम्स देखने को मिलते हैं इस अमोनियम क्लोराइड के। ठीक है। और जब आप क्लोरीन को एक्सेस में लेते हो तो यहाँ बनता है आपका नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, जो कि होता है येलो कलर का। तो ये पेज और ये पॉइंट्स जितने रिएक्शन मैंने डिस्कस करे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ध्यान रखना कि काउंसिल आपको इनमें से कोई ऑक्साइड पूछ सकता है या फिर आपको अमोनिया या क्लोरीन में से कोई एक चीज़ एक्सेस में दे सकता है। आपको याद रखना है कि जब आपका अमोनिया एक्सेस में होगा तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा, जब क्लोरीन एक्सेस में होता है तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनता है, जो कि होता है आपका येलो कलर का। सो दिस वॉज अबाउट दी केमिकल प्रॉपर्टीज, बट अभी भी 2 केमिकल प्रॉपर्टीज और हैं, वो मैं डिस्कस करूंगी विद यूजेस ऑफ अमोनिया आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करिए जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा कहती हूँ जितने भी रिएक्शंस हैं उनको एनालाइज करके लिख कर प्रैक्टिस करिए, कभी गलती नहीं होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं ये। उसके साथ मैंने आपकी बेसिक प्रॉपर्टी डिस्कस करी और आपको मैंने बताया जब आप बात करते हो बेसिक प्रॉपर्टी की, तो बेसिक प्रॉपर्टी के केस में आपको ध्यान रखना होगा कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब हम बात करते हैं अमोनिया की। ठीक है, तो आप इंडिकेटर्स के कलर्स को भी याद रखिएगा। और साथ के साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है आपकी फाउंटेन एक्सपेरिमेंट की, जिसमें मैंने आपको बताया कि जब आप फाउंटेन एक्सपेरिमेंट की बात करोगे तो वहाँ 2 चीज़ें प्रूव होती हैं। एक चीज़ जो आपकी प्रूव होती है वो तो होती है आपकी सॉल्युबिलिटी को लेके, ठीक है, और दूसरी चीज़ जो आपकी प्रूव होती है वो होती है आपके लिए उसका बेसिक नेचर, मतलब कि जब आपका रेड लिटमस होगा तो वो चेंज कर जाता है ब्लू कलर में। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर अमोनिया। मैं इसके बाद डिस्कस करूंगी नेक्स्ट 2 केमिकल प्रॉपर्टीज वो नेक्स्ट वीडियो में विद यूजेस। तब तक के लिए प्लीज कीप रिवाइजिंग एंड कीप स्टडिंग। इफ यू आर लाइकिंग द वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियोज। थैंक यू सो मच।